बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें यहाँ पे बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग हैज नो रिलेशन विद द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. ओनली सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स obligate and facultative anaerobes retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. There are total of 4 dehydrogenation reactions in the TCA cycle per pyruvate molecule, and plants do have specialized organs for gases exchange like stomata and lenticels. हमें यहाँ पे बताना है. तो जो यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा ब्रीदिंग इन प्लांट्स एंड TCA साइकिल. एक एक करके इन स्टेटमेंट को देखेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसका कोई रिलेशन नहीं है जो भी एनर्जी हमें फूड से मिलता है उससे. तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. ये कैसे कि जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हमारा रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन ही तो वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं एंड ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रीदिंग एंड जो एनर्जी है वो आपस में लिंक्ड है. यहाँ पर बोला कि उनका कोई लिंकेज नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड में बोला कि केवल सर्टेन कुछ ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का जो होता है मैकेनिज्म होता है, जो कि ग्लूकोज को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते. तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. कैसे देखो, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हमें देखने को मिलता है. ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हमें ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है. कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बस ये इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पार्शियली ब्रेक होता है और कुछ के अंदर ये पूरा ब्रेक हो जाता है. तो चाहे पार्शियल ब्रेकेज हो या पूरा ब्रेकेज हो, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है हर एक ऑर्गेनिज्म यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, चाहे ऑब्लिगेट हो चाहे फैकल्टेटिव हो, सभी के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस या फिर पार्शियली जो ऑक्सीडाइजेशन है ग्लूकोज का वो देखने को मिलता है. इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि इसमें केवल सर्टेन ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है. द नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट बोले कि देयर आर टोटल ऑफ 4 डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन TCA पर पायरुवेट मॉलिक्यूल. देखो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल, पायरुवेट जाता है, एंटर करता है TCA साइकिल में एसिटाइल कोर में कन्वर्ट होने के बाद. इस TCA साइकिल के अंदर मेन 4 रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर डिहाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है. हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन देखने को हमें मिलता है. ये 4 कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर NADH प्रोड्यूस किया जाता है. देन जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल को A में, यहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस होता है. देन इसके बाद नेक्स्ट होता है जब सक्सिनेट से बनता है फ्यूमेरेट, एंड फ्यूमिनेट बनाने के टाइम पर यहाँ पर रिलीज होता है FADH2. फिर इसके बाद बनता है मैलिक एसिड. जब मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट तो यहाँ पर भी निकलता है NADH. तो ये सब वो स्टेप्स होते हैं जहाँ 4 स्टेप्स यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हमें देखने को मिलता है. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है. बात है हम फोर्थ स्टेटमेंट में जिसमें कि बोला गया कि प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, जैसे स्टोमेटा एंड लेंटिसल. तो ये फॉल्स हो जाएगा. बट प्लांट्स के अंदर तो लेंटिसल्स एंड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे होगा. देखो ये कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है. जैसे कि जो स्टोमेटा हो गया ऑर्गन, जैसे कि स्टोमेटा है या फिर लेंटिसल है, इनके अंदर जब भी इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो यूजुअली सिंपल प्रोसेस जैसे डिफ्यूजन हो गया इनके थ्रू होता है. जबकि हमारे अंदर जैसे लंग्स प्रेजेंट होते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है. हमारे अंदर स्किन के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू कभी भी गैसेस एक्सचेंज नहीं देखने को मिलता, जबकि प्लांट्स के अंदर सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज देखने को मिल सकता है. इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, गैसेस एक्सचेंज के पर्पज से ही जो बने हुए हों. फोर्थ इनकरेक्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.